वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर। ये है वीडियो नंबर 4 जिसमें बात करेंगे आप लोगों के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। आप लोगों के सामने एक समस्या आती है कि केमिकल इक्वेशन आप लोगों को तैयार नहीं होती है, तो मैं आज आप लोगों को कुछ कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, जिससे आप लोगों को केमिकल इक्वेशन से फोबिया हट जाए। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स की हम लोग बात करते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद द मेटल्स। जो बता रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनना, जिससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होती चले। पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, तो मेटल्स की कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं इस बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से रिएक्शन मेटल के साथ होते हैं एसिड्स के, और उनमें क्या मिलता है। तो फटा ध्यान रखना कि जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल को एसिड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो whenever metals react with dilute acids it gives salt and hydrogen gas। ये चीज आप लोगों को बस ध्यान रखनी है कि यहाँ मेटल है या डाइल्यूट एसिड है, क्या बनता है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये आपका बेसिक है जिसके इस्तेमाल से आप सारे रिएक्शन को समझ सकते हैं। चलिए अब इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे जिंक में लेके चल रहा हूं HCl के साथ, ठीक है। फोबिया खत्म करना है मुझे कैसे भी। जिंक मेटल है, HCl एसिड, जब आप रिएक्ट करोगे तो देखिए हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब देखिए जिंक और इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकाल दिया आपने, क्या बचा, क्लोरीन। तो जिंक और क्लोरीन का कंपाउंड क्या बनता है, सॉल्ट जो बनेगा ZnCl2। आप लोगों को इससे पहले ही चैप्टर रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया था। यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल सपोज मैं जिंक को H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराता हूँ। जिंक इज रिएक्ट विद H2SO4। देखिए मेटल वही है, एसिड बदल दिया, क्या मिलने वाला, सॉल्ट मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। तो देखिए ये हो गया हाइड्रोजन गैस। जिंक और सल्फेट के साथ क्या बनता है, Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, ZnSO4 बनेगा यहाँ पर। आ गया। आप इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो गैस के आगे आप अपर साइन लगा सकते हैं, अपर एरो का, यहाँ सॉलिड दिखा सकते हैं जैसे भी। बट हमारा टारगेट है कि इक्वेशन को आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इसके बाद हम सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम मेटल को अगर हम ट्रीट कराते हैं HCl के साथ, ध्यान देना, मैग्नीशियम एसिड, तो मेटल और एसिड है, क्या मिलेगा, MgCl2 मिलेगा, साथ में H2 गैस मिलेगी। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की होती है -1। ये टोटल वैलेंसी कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन विद द मेटल एंड एसिड। तो हमेशा ध्यान रखना, whenever metals react with acids they always gives salt and hydrogen gas। ठीक है, तो चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। इसको इरेज करके आगे चलते हैं। ये देखिए हमारी दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, और साथ में कार्बोनेट्स के अलावा यहां पे बाइकार्बोनेट्स भी चलता है, एंड बाइकार्बोनेट्स। अब देखिए यहां पे ध्यान से क्या रहेगा, यहां पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना क्या मिलने वाला है, अगर मेटल कार्बोनेट लेके चलते हैं और साथ में एसिड लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, एसिड, मेटल कार्बोनेट विद एसिड, तो यहां पे सॉल्ट बनता है, ध्यान देना सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देन यहां पे क्या बनने वाला है, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। देखिए एक्चुअल में मेटल कार्बोनेट जो बेसिक नेचर के होते हैं
इसकी वजह से सॉल्ट और वाटर बनता है। साथ में CO2 प्रोड्यूस हमेशा होगी, कोई भी या तो कार्बोनेट सॉल्ट होगा या बाइकार्बोनेट सॉल्ट होगा। तो ध्यान रखना, इसमें भी आप दिखा सकते हैं मेटल बाइकार्बोनेट। ध्यान देना, मेटल बाइकार्बोनेट में क्या मिलेगा एसिड के साथ, ये देखिए अगर आप मेटल बाइकार्बोनेट के साथ लेके चलते हैं तो आपको सॉल्ट मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगी और H2O मिलेगी। क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलते हैं बट बैलेंसिंग का अंतर आ जाता है, ओनली कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक रूल है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट हो या बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो, आपको हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हम लोग लेके चलते हैं, सपोज एसिड HCl लेके चलते हैं। अब ध्यान देना, कभी भी ध्यान रखना एसिड के साथ कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट होगा तो उसका CO2 तो हमेशा बनेगा ही बनेगा और H2O बनेगा। दो इसके बाई प्रोडक्ट आपने लिख लिए। ध्यान देना, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हमेशा CO2 देता है। एसिड बेस है तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या बनेगा, मैंने वाटर दिखा दिया, CO2 दिखा दिया क्योंकि यहाँ कार्बोनेट्स है। अब सॉल्ट क्या बनेगा, देखिए सोडियम और क्लोरीन ये दोनों जब आपको मिलेंगे तो क्या बना के देंगे, NaCl मिला के देंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बैलेंसिंग। देखिए दो कार्बोनेट, यहां दो कर दिए हमने, कार्बन एक, उधर भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, दो और दो, दो और एक तीन, ठीक है। यहाँ भी कितने हैं, तीन, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, दो यहाँ पर है तो दो ये की है, तो देखिए दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपके हो गए और दो क्लोरीन, यहाँ पे दो क्लोरीन हो गए और दो सोडियम ऑलरेडी है। तो देखिए बैलेंसिंग तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बैलेंसिंग आप लोगों को पहले वाले चैप्टर में सिखा चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। NaHCO3 जब हम रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 के साथ, देखिए ध्यान से, सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं क्या मिलने वाला है आप लोगों को, तो देखिए आपको CO2 कॉमन है, H2O कॉमन है, बाई प्रोडक्ट तो याद है। अब सोडियम का सल्फेट, सोडियम का सल्फेट होना होगा तो Na2SO4, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। आप कंबाइन कराइए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर जिसको नहीं भी आता तो मैं क्लास 9 की वीडियो बनाऊंगा, वहां से आपको सीख लीजिएगा कि इनके कंपाउंड को कैसे फॉर्म करते हैं। बट सीखना जरूर है, आप लोगों के ऊपर है सीखना कैसे है। तो उम्मीद करता हूं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी पर इसमें कि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस का भी जवाब देना होता है। जैसे हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग सभी लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जैसे CaCO3, इसको आप एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, क्या बनेगा आपको बना के दिखाइए, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, CaSO4। भाई इसमें भी चार्ज कितना, -2, यहाँ पे कितना, +2। दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद आप लोगों को कैल्शियम सल्फेट मिलता है। और ये CO2 गैस हर जगह इवॉल्व होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना ये, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना, एगशेल जिससे बनी होती है, चौक जिससे बनी होती है, ठीक है। तो मार्बल जिससे बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, आपको CO2 देता है, सेम प्रॉपर्टी है। यहां से एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ ये करते हैं, तो आपको समझ में आ गया, ये बात क्लियर है, सबकी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास इन CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप CO2 पास करते हो तो क्या मिलने वाला है आप लोगों को, आप लोग क्या मिलेगा, देखिए यहां पर मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट वापस मिल जाता है और साथ में वाटर मिलेगा। देखिए कि whenever CO2 pass through the calcium hydroxide मतलब lime water, it gets calcium carbonate and water।
ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो कलर हो जाता है वो मिल्की हो जाता है। ध्यान रखना, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वजह होती है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करते हैं तो कलर मिल्की हो जाता है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से कलर मिल्की हो जाता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। एक्चुअल में ये बनता कैसे है मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं, क्योंकि व्हाइट वॉश करने की पूरी प्रोसेस में ये सब चीजें शामिल हो जाती है। ये कैसे बनता है, आप क्विक लाइन लेके आएंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड लेके आएंगे, जब आप इसमें पानी मिलाएंगे तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हीट इवॉल्व होती है, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पर पोतते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर पोता जाएगा तो एटमॉस्फेयर से CO2 कंबाइन करता है, CO2 कंबाइन करने के बाद वहां दीवार पर CaCO3 डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से व्हाइट वॉश किया जाता है। पूरी प्रोसेस पूछी जाती है, क्विक लाइन से स्लैग लाइन कैसे बनता है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि रिएक्शन पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 पास करोगे तो लाइम वाटर कलर मिल्की हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है, ध्यान रखना इस चीज को आप लोग। और कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में जब मिलाते चूना को बाजार से लाके तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं CO2 के अंदर CO2 पास करा दूं इसके अंदर तो CaCO3 बन जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, हम बात करते हैं आप लोगों से, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए अब मैं थोड़ा सा और बात करने वाला हूं इसमें, ताकि आप लोगों के बोर्ड के क्वेश्चंस एक भी ना फंसे। डरना मना है केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सिंपल होती है केमिस्ट्री, आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए क्या होता है, हमने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में जब हम CO2 पास करते हैं तो हमें CaCO3 मिल जाता है, साथ में वाटर मिल जाता है, ये जानते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है लाइम वाटर में पास किया तो मिल्की हो गया, मिल्की होने की वजह क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। कभी ऐसा भी होता है कि एक और पूछा जाता है कि इफ एक्सेस CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर तो मिल्की कलर बिकम्स डिसअपियर। क्यों मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं आपसे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, आप जब एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करोगे, ये एक्सेस हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसका जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, CO2 प्लस वाटर क्या मिल जाता है आप लोगों को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या मिल जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ध्यान देना, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, भूलना नहीं है कि व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर, तो इट बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इफ excess CO2 is passed through the lime water then it becomes ट्रांसपेरेंट। दोबारा से मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब आप CO2 एक्सेस अमाउंट में पास करते हो, लाइम वाटर में पास करोगे, तो एक्चुअल में वहां पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाता है और ये PPT बनाता है। इसलिए इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है और इसका कलर मिल्की आप लोगों को दिखता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। इसके बाद का आपका टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। देखिए हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम रख नहीं पाएंगे सारी इक्वेशंस को। तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। एक्चुअली में अभी आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों को। मैं आपको बता दूं कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, आप लोग समझ लो, मेटलिक जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल के कार्बन जितने भी होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो जब बेस और एसिड आपस में जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है हमेशा। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं
नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें एग्जांपल से। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पास करते हो HCl के साथ तो आपको क्या मिलता है, देखिए सॉल्ट। वाटर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, देखो वाटर तो मिल गया, इसका सॉल्ट क्या मिलेगा, CaCl। ठीक है, क्योंकि ये एसिड है और ये बेसिक है इसलिए ऐसा होता है। ठीक, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा आपको, यहां बनेगा MgSO4। देखिए मैग्नीशियम का सल्फेट बन जाएगा और ये क्या बनेगा H2O। रिएक्शन बैलेंस ना हो तो कर लेना क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं CuO, क्यूपर का ऑक्साइड है और इसके अंदर HCl पास कर दें तो क्या मिलेगा, CuCl2 बना लेगा, साथ में वाटर बना लेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ पास करते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। देन अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेस। क्या बात करने वाले हैं, रिएक्शन विद बेस। चलिए ये इतना हटा देते हैं कि जब बेस के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होता है। हालांकि मैं बता चुका हूं इससे पहले, लेकिन टॉपिक है तो उसको प्रॉपर बताऊंगा। बेस के साथ रिएक्शन क्या होता है, देखिए जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें देखिए आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिल जाता है और साथ में वाटर मिल जाता है। ध्यान देना, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए हम इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे HCl एसिड है, NaOH बेस है। ठीक है, सब जानते कॉमन है। हमें क्या मिलने वाला, देखिए इसका H इसका OH। एसिड का H हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड के लिए और बेस रिस्पॉन्सिबल लगता है OH के लिए। आर्गेनिक कंसेप्ट क्या कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें H+ आयन प्रेजेंट होते हैं और पानी में डालने पर लिबरेट कर देते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें OH आयन प्रेजेंट होता है। तो इसका H इसका OH कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा, वाटर। तो क्या बचा, Na और Cl, बन गया कि नहीं सॉल्ट। इजी लग रहा है। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोर्ट HNO3 और KOH। HNO3 और KOH अगर आप लोग लेके चलते हैं तो क्या मिलने वाला है आपको, देखो इसका OH इसका H, देखो भाई क्या बनाएगा, वाटर। अब देखिए पोटेशियम और ये क्या बनाएंगे, KNO3, पोटेशियम का नाइट्रेट, NO3 पर -1 इस पर +1 आ गया। इस तरह से होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन HCl और NaHCO3, देखिए मैं आपको बता दूं ये एसिड है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेस होते हैं। अभी क्या बताया था, सॉल्ट एंड वाटर, बट एक चीज ध्यान रखनी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में हमेशा CO2 एडिशनल मिलता है। तो देखिए कार्बोनेट सॉल्ट होगा तो CO2 मिलेगा, वाटर आपका एसिड और बेस के केस में मिलेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लेना बस। सिमिलरली अगर हम H2SO4 लेके चलते हैं, H2SO4 को अगर हम ये करा देते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए एसिड है और ये हाइड्रोक्साइड है, बेस है, क्या मिलने वाला है आप लोग को, तो देखिए आप लोग को यहाँ पे सॉल्ट मिलने वाला है, एल्युमिनियम का सल्फेट मिलेगा, देखो यहाँ से साथ में वाटर मिलेगा। तो वाटर तो आप बताएंगे, साथ में एल्युमिनियम का सल्फेट मिलेगा, क्या होगा, Al2 सल्फेट का चार्ज होता है -2, ये आ गया, और SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि इस पे +3 चार्ज होता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं, आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आया समझ में। इस तरह से हम एक फॉर्मूला याद रख लें, बेसिक कंसेप्ट समझ लें, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। रिएक्शन विद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, देखिए
मेटल हाइड्रोक्साइड में हम कैसे रिएक्शन करते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस और इसके साथ HCl को रिएक्ट करा लेते हैं। ठीक है, जब आप HCl रिएक्ट कराओगे तो आपको फंडा ध्यान रखना है कि इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड है अभी बताया, बेस प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। देखिए सॉल्ट एंड वाटर, वाटर को आप बना दो, देखो H2O बना दो, ये HAOH, और इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, MgCl2। भाई जनरली में तो एसिड बेस कंसेप्ट लग रहा है, आपके लेवल पे बहुत ज्यादा टिपिकल रिएक्शन नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसके बाद और कोई अगर आप बात करना चाहो तो लो NaOH, अभी हालांकि बता चुका हूं इसको, और HCl लेके चल सकते हो, क्या बनेगा, ये HAOH हटा दो, वाटर बना दो, और ये क्या बनाएगा, NaCl। उम्मीद करता हूं आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गया होगा। रिएक्शन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, जिसको प्रॉब्लम बोलो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग समस्या आखिर कहां आती है। तो मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली, तो मैं आप लोग क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग अपने जवाब भी अपने तरीके से बताइएगा अगर कुछ आप बताना चाहते हैं कमेंट में। देखिए क्वेश्चन ये है कि कॉपर और ब्रास के बर्तनों में जनरली फूड स्टफ को स्टोर नहीं किया जाता जो एसिडिक होते हैं, क्यों? जवाब मैंने बता दिया, हालांकि क्या जवाब लिखोगे आप इसका, कि इसको हम फूड स्टफ को जो एसिडिक नेचर के होते हैं जनरली कॉपर और ब्रास के बर्तनों में इसलिए नहीं रखते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन दे फॉर्म अ पॉइजनस सॉल्ट विच इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। जो कि हाइड्रोजन गैस बनती है साथ में पॉइजनस सॉल्ट बन जाता है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ओके, तो तबियत खराब हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए कभी भी कोई भी एसिड, इवन अचार, आम का अचार पूछा जा सकता है आपसे, नींबू का अचार पूछा जा सकता है, कंसेप्ट वही है, आपको एसिड पहचानना है, मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस और थोड़ा सा डेंजरस सॉल्ट देता है। इसलिए कभी भी एसिडिक चीजें, चाहे वो आपकी कोई भी चीज हो, चाहे वो लिक्विड फेज हो या सॉलिड फेज, कभी भी एसिडिक चीज को हम एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास के बर्तनों में कभी स्टोर नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आंसर समझ में आया हो, सारी वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिए, प्लीज फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, जो लोग मेरे साथ चैनल पर नए आ रहे हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।